जिस नीतीश कुमार ने नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम करके विपक्षी नेताओं को इस बात के लिए तैयार किया कि एक साथ बैठिए और चुनाव मिल कर के लड़ा जाए, लोकसभा का चुनाव, उसका हश्र ये निकला कि आज वो कहीं नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। गठबंधन तो बन गया, मगर उस गठबंधन में नीतीश कुमार की हैसियत क्या है? और जिस कांग्रेस के इशारे पर ये आगे बढ़े थे, वही कांग्रेस अब लालू यादव के साथ गलबहियाँ कर रही है। यानी लालू और कांग्रेस एक हो गए, एक साथ हो गए और नीतीश किनारे हो गए। आपको लगता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को कुर्सी नहीं सौंपने वाले? कुर्सी सौंप देते तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता, सब समस्या ही दूर हो जाती। उसी के लिए तो ये समूचा ताना बाना उनके इर्द गिर्द ऐसा कर दिया गया कि वो विवश हो जाएंगे कि छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि एक तरफ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री आपस में सीएम आवास में भिड़ गए। आज पार्टी के प्रवक्ता नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे रणवीर नंदन ने पार्टी छोड़ दिया। ललन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने। ललन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो अधिकार को बांटते नहीं हैं, वो अधिकार, पूरा अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं। इसी की लड़ाई है। तो इसी में पार्टी बिखर रही है। नीतीश कुमार बेवश और लाचार बने खड़े हैं। सर्वे सर्वा पार्टी के नीतीश कुमार और ललन सिंह उनको चुनौती दे देंगे। यही स्थिति जॉर्ज फर्नांडिस की हुई थी। जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी की स्थापना की थी और ये लोग उस समय उनके अनुयायी थे। और देखिए अंत समय में जॉर्ज को क्या करके किस स्थिति में पार्टी के अध्यक्ष से हटाया गया। उसी दशा की ओर हमको बढ़ते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में सत्ता परिवर्तन का लगभग 1 साल से अधिक समय हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, लेकिन बीते कुछ समय से जिस तरीके से बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, वो बहुत कुछ इशारे भी कर रहा है। लेकिन बात नीतीश कुमार की, हाल के दिनों में जो उनका व्यवहार देखने को मिला है, वो कौन से राजनीतिक संकेत दे रहे हैं या फिर कुछ समस्याएं हैं जिससे पार पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार का हालिया व्यवहार दोनों अजीब हो गया है। कुछ बदलने वाला है या कुछ बदलने की कोशिश की जा रही है? देखिए, नीतीश कुमार इन दिनों विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। लोग बड़े गौर से देख रहे हैं उनको। बिहार की जनता देख रही है कि एक समय ये बिहार के नायक थे और बिहार में इन्होंने बहुत सुधार के काम किए थे। एकदम पटरी से उतर चुके प्रदेश को उन्होंने पटरी पर लाया था। तो एक नीतीश कुमार वो थे जिनके लिए लोगों के मन में सम्मान और आदर का भाव था। और एक आज के नीतीश कुमार हैं जो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। माने स्थितियां उनके नियंत्रण से बिल्कुल बाहर जाती हुई दिख रही हैं और वो एक ऐसा लगता है कि वो किसी ऐसे दुष्चक्र में फंस गए हैं जिससे निकलने की छटपटाहट में वो तरह तरह की भाव भंगिमा दिखला रहे हैं। अब जैसे देखिए, एक दिन हुआ कि अपने मंत्री अशोक चौधरी को पकड़ करके गर्दन पर हाथ रख के बिल्कुल अभद्र तरीके से ज़बरदस्ती ठेल करके और एक पत्रकार के माथे से माथा लड़वा दिया अशोक चौधरी का। ये भला किसी मुख्यमंत्री का ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं होगा कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी जिम्मेवार आदमी सार्वजनिक रूप से, बिल्कुल ठीक, सार्वजनिक रूप से इस तरह की हरकत करे। फिर उसके कुछ दिन के बाद या शायद अगले ही दिन ज़बरदस्ती उनके गले पड़ गए, वो भी सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने। वो याद आ गया राहुल गांधी का प्रकरण, जब वो लोकसभा में ज़बरदस्ती जाके नरेंद्र मोदी के गले पकड़ के लिपट गए थे। नरेंद्र मोदी बड़ा अटपटा सा महसूस कर रहे थे। तो उसी तरह ठीक वही स्थिति अशोक चौधरी की हो गई थी। अशोक चौधरी अचकचाए हुए थे, अटपटा सा महसूस कर रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें, क्या करें, और ये ज़बरदस्ती पकड़ के उनके गले एकदम लिपट गए थे। उस पर कमेंट भी किया है सुनील सिंह ने, जो जदयू राजद के MLC हैं, अब विस्कोमान के चेयरमैन हैं। उन्होंने सांकेतिक रूप से फेसबुक पे अपना कमेंट भी किया है उसको लेकर के। फिर देखिए कि अभी उन्हीं के आवास में, मुख्यमंत्री आवास में
पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी में बहुत जम के कहा सुनी हो गई और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई। वो उठ के वहाँ से चल दिए। उसके बाद और तेज़ी में बातचीत होने लगी दोनों में और एकदम माने ये ऐसा वातावरण हो गया कि सब लोग देखने वाले सन्न रह गए। वहाँ लेसी सिंह थी मंत्री, वहाँ उन्होंने किसी तरह बीच बचाव किया, नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना भी घट सकती थी, ये स्थिति थी। और वो मुख्यमंत्री आवास में। फिर अभी एक और घटना देखिए कि वो सचिवालय घूम रहे हैं, छापा मार रहे हैं। यानी 17 साल के बाद वो देखने निकले कि उनके सुशासन का क्या हाल है और सुशासन का सच सामने आ गया। अब उनको पता चल रहा है कि अधिकारी लेट से आते हैं, मंत्री लेट से आ रहे हैं, ये देख रहे हैं। और जिस सुशासन की इतनी हवा बना रखी है पूरे देश में कि नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू, सुशासन पुरुष, और बिहार में बड़ा अच्छा कामकाज। हालांकि वो रोज़ उनको फीडबैक मिलता रहता है। हर सप्ताह जो वो जनता दरबार करते हैं उसमें वो उनको फीडबैक मिलता रहता है कि उनके आदेश पर कोई अमल नहीं होता, कोई सीरियसली लेता ही नहीं। एक एक आदमी जनता दरबार में दर्जनों बार दौड़ रहा है एक ही शिकायत को लेकर के और काम नहीं हो रहा है। जनता दरबार का ही एक और प्रकरण है कि वो एक दिन होम मिनिस्टर को खोजने लगे। कोई एक शिकायती आया कुछ शिकायत लेकर के, तो कहने लगे कि होम मिनिस्टर को फ़ोन लगा। सब लोग भौचक, होम मिनिस्टर कौन भाई? तो होम मिनिस्टर तो मुख्यमंत्री खुद हैं। और वो बार बार कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर को फ़ोन लगाओ, होम मिनिस्टर को फ़ोन लगाओ। फिर विजय चौधरी को फ़ोन लगवाया तो फिर विजय चौधरी भी भौचक कि भाई मैं तो होम मिनिस्टर नहीं हूँ। तब फिर किसी ने कहा कि गृह सचिव को लगाया जाए, तब गृह सचिव से फिर बात उन्होंने कराई। तो यानी लगता है कि वो मानसिक रूप से वो कहीं और होते हैं, दिखते कहीं और हैं, करते कुछ और हैं, कोई तालमेल उसमें नहीं दिखता है। ये एक तरह का मनोरोग भी कह सकते हैं कि मानसिक रूप से एक तरह की इसको बीमारी कह सकते हैं कि क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं। वैसे ही तरह जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं या पत्रकारों से रूबरू होते हैं तो पत्रकार सवाल कुछ और पूछते हैं, उनका जवाब कुछ और आता है। या कभी एक बार तेजस्वी यादव को वैसे ही पकड़ के ठेल के आगे कर दिया उन्होंने कि ये जवाब देंगे। सवाल पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री से और वो डिप्टी सीएम को अपने आगे कर रहे हैं कि जवाब वो देंगे। बार बार मीडिया को लांछित करते हैं कि अभी आप लोग दिल्ली के वालों के कब्जे में हैं, अभी आपको दिख नहीं रहा है कि बिहार में कितना अच्छा काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें दिखला रही हैं कि वो सामान्य स्थिति में नहीं है। तो सवाल है कि सामान्य स्थिति में क्यों नहीं है, क्या हो गया एक साल में? यही समझने की चीज़ है कि इस स्थिति में वो क्यों आ गए। एक अच्छे भले मुख्यमंत्री जिनकी तुति बोलती थी वो आज इस स्थिति में क्यों आ गए कि वो हास्य के पात्र बन गए हैं, विस्मय के पात्र बन गए हैं, कौतूहल के पात्र बन गए हैं। इसकी वजह यह है कि जो उन्होंने एक ताना बाना बुना था, भविष्य की जो योजनाएं उन्होंने गढ़ी थी, उन योजनाओं पर तुषारपात हो रहा है। वो योजनाएं बिल्कुल समझिए कि भट्ठे में चली गई। उन्होंने सोचा था कि विपक्षी दलों को एक करके और प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे। हालांकि वो बार बार कहते रहे कि हमारी कोई मंशा नहीं है। मंशा नहीं है तो आप क्यों फिर एक कर रहे हैं लोगों को? तो उन्होंने किया भी, लोगों सारे विपक्षी दलों को एक किया। पहली बैठक अपने यहाँ बुलाई और फिर 2-3 बैठकें और हुई, मगर उसका लब्बो लुबाब क्या निकला? जिस नीतीश कुमार ने नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम करके विपक्षी नेताओं को इस बात के लिए तैयार किया कि एक साथ बैठिए और चुनाव मिल कर के लड़ा जाए, लोकसभा का चुनाव, उसका हश्र ये निकला कि आज वो कहीं नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। गठबंधन तो बन गया मगर उस गठबंधन में नीतीश कुमार की हैसियत क्या है? कुछ नहीं। तो कितना बड़ा धक्का लगा होगा, किसी को भी लगेगा, स्वाभाविक है। सीटों का तालमेल पर कोई बात नहीं हो रही है। संयोजक बनना चाह रहे थे, संयोजक बनना तो दूर कमेटी तक में नहीं पूछा जा रहा है इनको। और सारे निर्णय अब कांग्रेस अकेले ले रही है। और जिस कांग्रेस के इशारे पर ये आगे बढ़े थे वही कांग्रेस अब लालू यादव के साथ गलबहियाँ कर रही है। यानी लालू और कांग्रेस एक हो गए, एक साथ हो गए और नीतीश किनारे हो गए, दूरी बढ़ गई।
तो नीतीश को इस्तेमाल किया गया ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि कांग्रेस और लालू ने मिलकर के नीतीश कुमार को इस्तेमाल किया। और तीसरी बात यह है कि जिस मुद्दे पर कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी थी कि जदयू का विलय हो जाएगा राजद में और तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, ऐसा एक गुप्त समझौता हुआ है दोनों के बीच और उसी के आधार पर ये गठबंधन चल रहा है। तो उस आधार पर इनको तेजस्वी को कुर्सी सौंपनी चाहिए थी और एक कई बार घोषणा भी कर चुके थे कि अब तो यही हैं भविष्य के नेता, यही हैं, यही सब देखेंगे, यही करेंगे। मगर चूंकि इनकी कोई सेटिंग नहीं हुई, कहीं कोई एक सम्मानजनक स्थान इनको नहीं मिला ताकि वो वहाँ शिफ्ट हो सकें, तो इसलिए कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। तो कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं तो राजद इन पर चढ़ बैठा है। राजद के लोग दबाव लगातार बना रहे हैं। अब देख लीजिए, अभी राजद भर से राजद शुरू हो गया। ठाकुर के नाम पर मनोज झा और चेतन आनंद में खूब गर्मा गर्मी हो रही है। उसमें संजय सिंह भी कूद पड़े हैं और भी दूसरे नेता धीरे धीरे देखिए आएंगे। हाँ, ब्राह्मण बनाम ठाकुर, ये झगड़ा शुरू हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें, और मुख्यमंत्री मौन हैं। इन तमाम स्थितियों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना थी जो सफल अब तक नहीं हुई। लेकिन पार्टी जनता दल यूनाइटेड को लेकर सवाल सबसे ज्यादा गहरा रहा है कि एक तरफ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री आपस में सीएम आवास में भिड़ गए। आज पार्टी के प्रवक्ता नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे रणवीर नंदन ने पार्टी छोड़ दिया। ललन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने। बिल्कुल, तो यही सब स्थितियां हैं जो उनको विचलित कर रही हैं, अस्थिर बना रही हैं नीतीश कुमार को। और ये भी खबर है कि नीतीश कुमार और उनके अध्यक्ष जो हैं ललन सिंह, जिनमें काफ़ी करीबी रिश्ते रहे हैं, और उनमें दूरी बढ़ रही है। और ये जब भी जाते हैं तभी वहाँ जदयू कार्यालय में जब भी जाते हैं उस समय ललन सिंह वहाँ मौजूद नहीं होते हैं, और ललन सिंह जब जाते हैं तो ये नहीं मौजूद होते हैं। तो इससे ये साफ दिखता है। दूसरी ओर वो रणवीर नंदन का मामला है, जब उन्होंने छोड़ दिया पार्टी का से इस्तीफा दे दिया, तब उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। यानी जो छोड़ के जा चुका है उसको आप निकाल रहे हैं। 6 साल के लिए निष्कासित किया है और वो कह रहे हैं पहले 6 महीना पार्टी चला लीजिए। ये सब चीज़ें हास्यास्पद लग रही हैं। और इतने दिन में इनको मालूम नहीं कि सचिवालय में मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, कामकाज नहीं हो रहा है। अब जब सब कुछ इनके हाथ से निकल चुका है तब ये घूम रहे हैं, देख रहे हैं इसका क्या असर होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने एक और बड़ा आरोप लगाया था कि कॉकस हो गया है सीएम के अगल बगल में, और वो कॉकस इनको हमेशा भरमा रहा है और इसी वजह से पार्टी एक दिन समाप्त हो जाएगी। रणवीर नंदन ने भी यही बात कही और ललन सिंह पर आरोप लगाया है कि इन्होंने पहले लगातार मुख्यमंत्री का कान भरा और आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को बेइज्जत करके निकलवाया। लेकिन आज स्थिति ऐसी बन गई है कि पार्टी के अंदर ललन सिंह से कोई बात करने को तैयार नहीं है, उनसे कुछ भी समस्या पर भी कोई मशविरा नहीं लेना चाहता है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है। ये आरोप उन्होंने लगाया है तो ठीक लगाया है, क्योंकि ललन सिंह का स्वभाव कुछ अलग है। वो थोड़े अक्खड़ किस्म के इंसान हैं। जो राजनेता में एक पोलाइटनेस होना चाहिए, वो पोलाइटनेस उनमें नहीं दिखता है। ये रणवीर नंदन ही नहीं और कई नेता कह चुके हैं, और धीरे धीरे पार्टी पर पूरा नियंत्रण वो कर रहे हैं। ललन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो अधिकार को बांटते नहीं हैं, वो पूरा अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं। इसी की लड़ाई है। तो इसी में पार्टी बिखर रही है। नीतीश कुमार बेबस और लाचार बने खड़े हैं। नीतीश कुमार सर्वे सर्वा पार्टी के नीतीश कुमार और ललन सिंह उनको चुनौती दे देंगे। यही स्थिति जॉर्ज फर्नांडिस की हुई थी। जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी की स्थापना की थी और ये लोग उस समय उनके अनुयायी थे। और देखिए अंत समय में जॉर्ज को क्या करके किस स्थिति में पार्टी के अध्यक्ष से हटाया गया। उसी दशा की ओर हमको बढ़ते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार। अच्छा। ये भी उसी स्थिति की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे, और देखिएगा एक दिन की ललन सिंह पार्टी के सर्वे सर्वा हो, हाईजैक कर लेंगे और ये कहीं के नहीं रहेंगे। अब ये फिर से ये चर्चा तेज हो गई है कि वापस बीजेपी में जाने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं। सुशील मोदी ने कह दिया। बीजेपी भी बेइज्जत कर रही है। बीजेपी के नेता एक नेता ऐसा बयान दे रहे हैं। सुशील मोदी ने तो साफ कह दिया कि नाक भी रगड़ लेंगे तो वापसी नहीं होगी।
मगर फिर भी नीतीश कुमार के जो सूत्र जो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार लगे हुए हैं कि कोई एग्जिट मिल जाए और वो भीतर घुस जाए, इसलिए कि अब इनकी गुंजाइश यहाँ नहीं है, यहाँ संभावनाएं उनके लिए अब समाप्त होती तो हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कुछ बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, पूरी इसकी संभावना है। और ये भी संभावना है कि जो नीतीश जी बार बार कहा करते हैं कि चुनाव समय के पहले होगा, समय के पहले होगा, तो वो दिल्ली के चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, उनका इशारा बिहार के लिए है। और इस बात की पूरी संभावना है कि लोकसभा के साथ ही बिहार विधानसभा का भी चुनाव हो जाए, उस समय वो भंग कर देंगे और एक ही साथ चुनाव में चले जाएंगे। और इसीलिए देखिए बीजेपी से नज़दीकी बढ़ाने के लिए ही वो अभी G20 के भोज में गए। जिस राष्ट्रपति के शपथ समारोह में वो नहीं गए, उस राष्ट्रपति के निमंत्रण पर भोज खाने चले गए और वहाँ कितनी गर्मजोशी से मिले प्रधानमंत्री से, जिस प्रधानमंत्री को फूटी आंखों देखना नहीं ये चाहते हैं। और जिस प्रधानमंत्री का एक समय इतना बेइज्जत किया था नरेंद्र मोदी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये मदद उन्होंने भेजी थी कोसी त्रासदी के समय में, वापस कर वो पैसे तक वापस कर दिए थे, भोज का जो आमंत्रण था वो वापस ले लिया और उसी समय गठबंधन तोड़ दिया था। और अब उनके साथ जाके कैसे दोस्ती कर रहे हैं, तो समय जो न कराए। और दूसरे की जो प्रशांत किशोर बार बार कहते रहते हैं कि इन्होंने अपना दूत वहाँ छोड़ रखा है हरिवंश जी के रूप में, तो वो दूत भी हैं, तो वो कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सब नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को कुर्सी नहीं सौंपने वाले? कुर्सी सौंप देते तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता, सब समस्या ही दूर हो जाती। उसी के लिए तो ये समूचा ताना बाना उनके इर्द गिर्द ऐसा कर दिया गया कि वो विवश हो जाएंगे कि छोड़ के चले जाएंगे। और आज की स्थिति में राजद की स्थिति बिहार में सबसे मजबूत है। अभी चुनाव होगा तो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी राजद, वैसे है भी। बिल्कुल अभी भी है और सत्ता के बिल्कुल करीब पहुंची रहेगी वो। तो ये स्थितियां बन गई हैं, तो नीतीश कुमार बिल्कुल बेचारे और निरीह प्राणी बन गए हैं। कहने को मुख्यमंत्री हैं, मगर मुख्यमंत्री की जो आभा है, मुख्यमंत्री की जो छवि है, मुख्यमंत्री का जो प्रभाव है, जो मुख्यमंत्री का रुतबा होना चाहिए, वो सब कुछ खो चुके हैं। बिल्कुल श्रीहीन मुख्यमंत्री हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना आधार खो रहे हैं और हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि अब हर रोज सुबह सुबह सचिवालय में जाकर छापा मारते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बिहार में राजनीतिक इस बार फिर से पलटी की खबरें चल रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ करेंगे ये तो वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का जो संगठन है वो किस प्रकार से कमजोर हो रहा है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार अब साथ छोड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में मंत्री अशोक चौधरी से भिड़ंत और आज पूर्व एमएलसी नीतीश कुमार के करीब रहे प्रवक्ता पद पर कार्यरत रणवीर नंदन ने भी पार्टी छोड़ दिया और आरोप ललन सिंह पर लगाया है। अब ऐसे में बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा, जेडीयू का क्या होगा, ये तो सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव के समय विधानसभा के भी चुनाव हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां भी बनते नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस प्रकार की बेचैनी नीतीश कुमार के अंदर देखने को मिल रही है, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, तो वो बेचैनी क्या अब फूट कर बाहर भी निकलेगी और उसका प्रभाव बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा? क्या बिहार में कुछ बड़ा बदलाव होगा? इसी पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सब कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही करना है। देखना है अब आगे वो क्या कुछ करते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।